सितंबर 1965 एक अंग्रेजी पायरट हेनरी मुगल बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े जहाज गंज-ए-सवाई पर हमला करता है। यह जहाज कोई साधारण नहीं था। इसमें हजारों यात्री, सोना, चांदी, अरबों का खजाना और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी। इतिहासकार मानते हैं कि यह अब तक की सबसे बड़ी डकैती है। आज जानने वाले हैं उसके बारे में हर एक सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं भारत के सबसे बड़े समुद्री डकैती के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। गंज-ए-सवाई का नाम ही बताता है कि एक्सीडिंग ट्रेजर एक हेवीली आर्म मुगल गजडॉ था, जिसके साथ कुल 25 स्कॉट जहाज मौजूद थे। लेकिन सबसे कीमती जहाज वही था जिसमें इसमें अरबों की दौलत और श्रद्धालु यात्रियों का काफिला था। औरंगजेब ने इसे पर्सनल सिक्योरिटी सिंबल की तरह देखा था, लेकिन यही जहाज पायरेसी का सबसे बड़ा शिकार बना। हेनरी इवरी कोई अचानक से आया हुआ पायरेट नहीं था। उसने बब इल मंदेब दरगाह से पहले ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। 5 अन्य पायरेट जहाजों के साथ मिलकर वो मुगल कॉन्वेज का इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये लूट प्लान थी, जैसे किसी मॉडर्न डे हाइस्ट मूवी में होता है। सोचिए, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सम्राट इस समुद्र में इतना असुरक्षित था। पायरेट्स का पहला टारगेट जहाज फेथ मोहम्मद, ये गंज-ए-सवाई छोटा था, इसलिए पायरेट्स ने इसे तुरंत पकड़ लिया। इससे पायरेट्स को कॉन्फिडेंस और रिसोर्स दोनों मिल गए। इसके बाद वो सीधे बड़े टारगेट की ओर बढ़ गए। गंज-ए-सवाई यानी हेनरी एवरी स्टेप बाय स्टेप अगली स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा था। फैंसी नामक पायरेट जहाज ने गंज-ए-सवाई को घेर लिया। एक कैनन शॉट ने जहाज को मस्त तोड़ दिया और कंट्रोल खत्म हो गया। मुगल जहाज भी बाहरी था, लेकिन अचानक हुए हमले से वो डिफेंसलेस बन गया। यह लड़ाई इतिहास की सबसे यूनिक नेवल बैटल्स कही जाती है। जैसे मस्त गिरा, औरंगजेब का अभिमान भी समुद्र में गिर गया। यह लूट पर खत्म नहीं हुई। पायरेट्स ने जहाज पर चढ़कर हजारों यात्रियों को टॉर्चर किया। क्रॉनिकल्स बताते हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लोगों को मारकर खजाने की ओर रात चुए गए। यह केवल चोरी नहीं थी, एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी थी। इतिहास के पन्नों में अब से सबसे डार्क पायरेसी एपिसोड माना जाता है। तो आखिर इस जहाज में कितना खजाना था? रिपोर्ट्स कहती है कि 3,25,000 से 6 लाख तक, यानी आज के अरबों डॉलर। इसमें $5 लाख गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, गहने और रिलीजियस ऑफरिंग शामिल थे। हेनरी और उसकी क्रू रातों रात अमीर बन गए। इतिहासकार जैन लिखते हैं कि इतने बड़े पैमाने की लूट अपराधियों को शायद ही कभी की हो। हेनरी की ये लूट आज तक वर्ल्ड्स बिगेस्ट पायरेट्स ह्यूल मानी जाती है। इमेजिन कीजिए, एक सिंगल राइड जिसने पूरे मुगल एम्पायर को हिला दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रेडिबिलिटी खतरे में पाई गई और ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिटिक्स इस लूट से प्रभावित हुई। यानी एक जहाज की लूट ग्लोबल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट्स। औरंगजेब की प्रतिमा, वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने इंग्लिश ट्रेड को तुरंत सस्पेंड कर दिया। सूरत और बॉम्बे के कारखानों बंद कर दिए गए और अंग्रेज व्यापारियों को जेल में डाल दिया गया। औरंगजेब ने साफ कहा कि या तो ये पायरेट्स पकड़ा जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ दे। इस दबाव में चलते इंग्लैंड ने हेनरी को पकड़ने को ऐलान किया। $500 का इनाम रखा गया। बाद में यह बढ़कर 1,000 हुआ। हिस्ट्री में यह सबसे पहली डॉक्यूमेंटेड ग्लोबल मैनहंट थी। वांटेड पोस्टर्स यूरोप से लेकर कैरिबियन तक भेजे गए, लेकिन क्या वो पकड़ा गया? इस घटना से ईस्ट इंडिया कंपनी की रेपुटेशन मुगल कोर्ट में ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सोचिए, जिस एम्पायर ने ट्रेड परमिशन से लेकर वो अरबों कमाते थे, वही अब उनके खिलाफ खड़ा था। उनकी इकोनॉमिक सर्वाइवल औरंगजेब के मूड पर डिपेंड थी। इस प्राइसी ने कंपनी को कोलैप्स के करीब ला दिया, लेकिन यह सिर्फ टेम्पररी था। हेनरी का क्या हुआ? वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसकी क्रू के कुछ लोग जरूर पकड़े गए और उन्हें पब्लिक हैंगिंग दी गई। लेकिन हेनरी की कहानी कंप्लीटली मिस्टीरियस। कुछ कहते हैं कि वो अफ्रीका भाग गया, कुछ कहते हैं उसने आइडेंटिटी बदल ली। हेनरी की स्टोरी इतनी एसेंशियल थी कि ब्लैंड्स और प्लेस लिखे गए। आज भी एनिमी ऑफ मैनकाइंड जैसी किताबें उनकी कहानी इमोर्टल करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने हीरो मानना चाहिए या विलन? ये डिबेट्स आज भी हिस्ट्री में जारी है, क्योंकि वेस्टर्न किताबों में पायरेट्स कभी कभी रोमांटिक रिबल्स की तरह दिखाया जाता है। भारत में हिस्टोरियन काफी खान ने इसे घटना को डिटेल में लिखा। उनके अनुसार पायरेट्स ने
अनइमेजिनेबल अत्याचार किए। पैसेंजर्स की चीखें आसमान तक गूंज रही थी, यानी जो पश्चिम में एडवेंचर था वो भारत में एक चूमा था। ये कॉन्ट्रास्ट हमें हिस्ट्री की दोनों साइड्स दिखाता है, पायरेट्स रोमांस वर्सेस पायरेट्स रियलिटी। कुछ यूरोपियंस रिकॉर्ड में क्लाइम किया गया है कि औरंगजेब का परिवार भी जांच पर था, लेकिन कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता। हो सकता है कि अफवाह जानबूझकर फैलाई गई हो ताकि कहानी और सेंशियल लगे। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है। सच्चाई यह है कि इसमें मुगल प्रेस्टीज बुरी तरह चोट खा गई। गंजे सवाई लूट सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये इंडियन ओशन पायरेसी के गोल्डन एज की शुरुआत थी। यही से इंडियन ओशन की दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रेड रूट माना जाने लगा। पायरेट्स, स्मगलर्स और कॉलोनियल नेवीज ये सब इस रेस में उतर आए, यानी इंडियन ओशन एक बैटल ग्राउंड बन गया। यह घटना हमें दिखाती है कि पायरेसी कुछ लूट नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड का हिस्सा बन चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद कई बार पायरेट जैसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। फर्क बस इतना होता है कि वो लाइसेंस के साथ लूट करते हैं। तो असली पायरेट्स कौन था, हेनरी या कंपनी खुद? सूरत जैसे शहरों में पैनिक फैल गया, लोगों को इंग्लिश ट्रेडर्स पर हमला किया, ईआईसी की फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा, सैकड़ों अंग्रेज कैद किए गए। इतिहासकारक मानते हैं कि मूवमेंट ईआईसी के लिए एक एक्सटेंशनल क्राइसिस था। यह घटना हमें सिखाती है कि वेल्थ और पावर के बावजूद समुद्र पर कोई असुरक्षित नहीं था। पायरेसी सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स शॉपिंग फोर्स थी। ये दोनों दौर जब एक पायरेट्स ग्लोबल डिप्लोमेसी को हिला दिया और आयरोनिकली प्राइसी ब्रिटिश एक्सपांशन का कारण भी बनी। सोचिए अगर औरंगजेब स्ट्रॉन्गर नेवी बनता तो शायद हिस्ट्री कुछ अलग होती। गंजे सवाई का लूट केवल एक स्टोरी नहीं थी, एक टर्निंग पॉइंट थी जिसने मुगल ब्रिटिश संबंधों को फंडामेंटली बदल दिया। हेनरी गायब हो गया, लेकिन उसकी कहानी दुनिया की पहली ग्लोबल मैनहंट की सबसे बड़ी पायरेसी बन गई। तो दोस्तों ये था हिडन स्टोरी, जब एक पायरेट्स ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि हेनरी एक हीरो था या विलन या सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट? कमेंट करके जरूर बताएं और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।